हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है, ये रुक्मणी प्रकाशन की बुक है। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो है इसमें मॉक टेस्ट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसका जो है ये वॉल्यूम 1 है। तो इसमें से मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि 5 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट जो है 2 बार दिया गया था। तो एक क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन की जगह मैंने 5 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के रख दिए हैं। बाकी जो है सारे क्वेश्चन सेम है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस बुक में भी पैटर्न बिल्कुल पिछले एग्जाम्स की तरह दिया गया था। मैंने बुक को देखा, बुक मुझे ठीक लगी, तो इसलिए जो है मैं इसके क्वेश्चन आपको, इसका मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आता है आपका, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है मेलो ड्रामेटिक का। मेलो ड्रामेटिक इसका मीन्स होता है नाटकीय। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है आपको। आर्टिफिशियल दिया गया है, तो इसका मतलब तो होता है कृत्रिम। एक्सागरेटेड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया हो, तो ये नहीं होगा। थिएट्रिकल, थिएट्रिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी नाटकीय होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और नॉर्मल, नॉर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल मतलब सामान्य। ठीक है, तो मेलोड्रामेटिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और इसके जो है और अपोजिट क्या हो सकते हैं? तो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा काम और अनथेटिकल, अनथिएट्रिकल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इस बुक में जो है लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, दिया गया है, अनंत आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे, शेखर आस्क्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेखर आस्क्ड, शेखर आस्क्ड, यहाँ पे इज आस्किंग दिया गया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और अनंत यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि ये रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो शेखर आस्क्ड, उसके बाद अनंत आ जाएगा। और फिर क्या आएगा? तो आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे, इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है, तो कनेक्टर के रूप में कौन आता है? इफ़ या वेदर आता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? वेदर आ जाएगा, वेदर। और यहाँ पे यू है, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? अनंत, तो अनंत के अनुसार चेंज होगा, तो ही आ जाएगा। और यहाँ पे टेंस कौन सा है? आर यू कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट में चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में। तो यहाँ पे ही वॉज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे, दिस संडे का बन जाएगा दैट संडे। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे, शेखर आस्क्ड अनंत वेदर ही हैड कम, यहाँ पे हैड कम आ गया। शेखर आस्क्ड अनंत ही विल बी कमिंग। तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आराम से कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका जो है इनडायरेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है हैड कम आ गया और यहाँ पे विल बी। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आप सही आंसर तक पहुँच सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में गलती है बताना है। यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यू एंड आई, यहाँ पे प्रोनाउन का सीक्वेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरल सेंस में अगर सेंटेंस हो तो पहले आता है सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ थर्ड पर्सन तो है नहीं, यू जो है सेकेंड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो पहले जो है सेकेंड पर्सन आ जाएगा और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ सीक्वेंस इसका सही है। यहाँ पे हैव टू दिया गया है, तो हैव भी यहाँ पे सही है, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। और जो है योर वर्क, यहाँ पे योर वर्क नहीं होगा, यू एंड आई हैव टू डू आवर वर्क। जब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों हों तो प्रियोरिटी दी जाएगी फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन का जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव आएगा और वो भी प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो यू एंड आई हैव टू डू आवर वर्क होगा। तो यहाँ पे जो है
किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको ईडियम दिया गया है फुल ऑफ बीन्स, इसका मीनिंग बताना है। फुल ऑफ बीन्स इसका मतलब होता है जोश से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। तो यहाँ पे दिया गया है एंग्री मतलब नाराज, नहीं होगा। अनहैप्पी मतलब भी नाखुश होता है, नहीं होगा। नर्वस, ये भी नहीं होगा। लाइवली इसका मतलब क्या होता है? जीवंत। और यही जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो है दिया गया है नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग मतलब कि किसी कार्य के ना करने की अनुमति या ना होने की अनुमति। तो यहाँ पे जो है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इन एलिगेंट। इन एलिगेंट का मतलब होता है अशोभनीय, अशोभनीय या भद्दा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अमिट, अमिट यानी कि जो मिटाया ना जा सके। इनएलिजिबल इसका मतलब होता है अयोग्य। और यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके अलावा इनसिंसियर दिया गया है। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है? निष्ठाहीन, निष्ठाहीन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और फिर से आपको एरर बताना है, दिया गया है द वर्क वॉज डिवाइडेड एमंग राम एंड मोहन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है? द वर्क वॉज डिवाइडेड एमंग, तो दोस्तों दो लोगों के बीच में जो है एमंग का प्रयोग नहीं होता है, बेटवीन का प्रयोग होता है। द वर्क वॉज डिवाइडेड बेटवीन यहाँ पे होगा, बेटवीन राम एंड मोहन, यानी कि काम को जो है राम और मोहन के बीच में बांटा गया था। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन ए क्यू। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा लाइन में खड़े होने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड। कौन सा टेंस है? टेंस है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज या वर आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है, सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाता है बाई के बाद। तो यहाँ पे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। द स्टूडेंट्स हैव बीन यहाँ पे दिया गया है, हट जाएगा। द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जो है क्या है यहाँ पे? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू स्टैंड इन ए क्यू बाई, और यहाँ पे द टीचर जो है सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर जाएगा। सी में देखेंगे द टीचर, सॉरी द स्टूडेंट्स आर दिया गया है, आर नहीं होगा। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टोल्ड यहाँ पे दिया गया है, बीइंग नहीं आएगा इसमें। तो द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू स्टैंड इन ए क्यू बाय द टीचर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताना है फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? भंगुर, जो आसानी से टूट जाता हो। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, नहीं होगा। फर्म मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है, ये भी नहीं होगा। हेल्दी मतलब स्वस्थ, नहीं होगा। और फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है? भंगुर। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। और इसके अलावा जो है इसके और सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भी होता है भंगुर। और इसके अलावा फ्रेंजिबल, फ्रेंजिबल ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इम्पेशेंट मतलब होता है अधीर, और इसका जो है आपको एंटोनिम बताना है। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा होता है, तो ये नहीं होगा। एंक्सियस मतलब चिंतित, एंग्जाइटी मतलब चिंता होता है, एंक्सियस मतलब चिंतित। टॉलरेंट मतलब सहिष्णु या सहनशील, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंट। रेस्टलेस मतलब भी अधीर होता है, तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। और इसके और एंटोनिम जो है हो सकते हैं, जैसे
रिलक्टेंट या जो है काम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है जस्ट और इसका यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो जस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उचित। जस्ट मतलब हो जाएगा उचित। और बायस्ड मतलब क्या होता है, बायस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण। पक्षपातपूर्ण। रॉन्ग मतलब गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पार्शियल मतलब क्या होता है, आंशिक। और फेयर मतलब उचित। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेयर। और इसके जो है सिनोनिम इसके अलावा जो है हो सकते हैं इक्विटेबल, इक्विटेबल। और इसके अलावा अनबायस्ड, अनबायस्ड भी जो है इसका सिनोनिम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा, फेयर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको जो है यहाँ फिल करना है, दिया गया है व्हेन द न्यूज़ ऑफ कोविड वैक्सीन केम एवरीबडी इन द हाउस वॉज, क्या होगा, एक्साइटेड, कीन, ईगर और राउडी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कीन मतलब भी उत्सुक होता है और एक्साइटेड मतलब भी उत्सुक होता है और ईगर मतलब भी उत्सुक होता है। और अगर बात करते हैं राउडी की, तो इसका मतलब होता है उपद्रवी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, व्हेन द न्यूज़ ऑफ कोविड वैक्सीन केम, जब कोविड वैक्सीन की न्यूज़ जो है आई, एवरीबडी इन द हाउस वॉज, क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है एक्साइटेड। कोई चीज़ होने या आने के लिए जो उत्सुकता होती है उसके लिए जो है एक्साइटेड सही वर्ड होता है। यहाँ पे जो है एक्साइटेड हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे ईडियम दिए गए हैं वंस फॉर ऑल, जिसका मतलब होता है निर्णायक रूप से, निर्णायक रूप से यानी कि अंतिम रूप से। इसका जो है क्या हो जाएगा मीनिंग, कंक्लूसिवली। तो इसका जो है यही राइट आंसर होगा। कंक्लूसिवली मतलब क्या होता है, निर्णायक रूप से, इसका भी मीनिंग हो जाएगा। इंस्टेंटली मतलब तुरंत होता है और कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार और फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। दिया गया है ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाई आर्म्ड ट्रूप्स। यानी कि जो है व्हीकल्स का एक ग्रुप जो कि साथ में जा रहा हो, किसके साथ, आर्म्ड ट्रूप्स यानी कि सशस्त्र सैनिकों के साथ। तो दोस्तों इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्वॉय। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर, कॉन्वॉय। जो व्हीकल्स का ग्रुप होता है, वाहनों का ग्रुप होता है, और आमतौर पर जो है अगर सशस्त्र सैनिकों के साथ है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्वॉय कहते हैं। यहाँ पे दिए गए आर्माडा। आर्माडा का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बेड़ा, जहाज़ों का, जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है, बेड़ा किसका, जहाज़ों का। और प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है। प्रोसेसन मतलब क्या होता है, जुलूस होता है। और फ्लीट मतलब भी होता है जहाजी बेड़ा। ठीक है, जहाज़ों का बेड़ा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्वॉय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है ब्लैंक स्पेस में। दिया गया है इंडियंस प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सैक्रेड एंड वर्शिप देम। तो यहाँ पे क्या होगा, थिंक, जज, कंसीडर या रिफ्लेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडियंस कंसीडर हो जाएगा। कंसीडर मतलब यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, इंडियंस मानते हैं प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सैक्रेड, मतलब तुलसी और पीपल जैसे पेड़ों को, पौधों को सैक्रेड मतलब पवित्र मानते हैं, एंड वर्शिप देम और उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कंसीडर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जिसकी स्पेलिंग नहीं सही है वो बताना है। दिया गया है प्रोपोगेंडा। तो दोस्तों प्रोपोगेंडा नहीं होता है, प्रोपेगेंडा होता है। इसकी स्पेलिंग ये होती है PROPAGANDA।
ए प्रोपेगेंडा, जिसका मतलब क्या होता है दुष्प्रचार, तो इसी की स्पेलिंग नहीं सही है। बाकी जो है प्रोनाउंस, इसका मतलब होता है उच्चारण करना, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी, इसकी भी सही है। और प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कृतार्थ होना, कृतार्थ होना या सफल होना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है डियर वॉज नेबर मच डैश बिटवीन द टू सिस्टर्स, दे डिडेंट सी आई टू आई। देयर वॉज नेबर मच बिटवीन टू सिस्टर्स, दो सिस्टर के बीच में कभी नहीं था, क्या नहीं था। और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो दे डिडेंट सी आई टू आई, मतलब वह जो है एक दूसरे को आंख से आंख मिला करके नहीं देखती थी। तो यानी कि उनके बीच में क्या नहीं रहा होगा, कोल्डनेस नहीं होगा। रैपर्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। रैपर्ट, रैपर्ट मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है घनिष्ठता, उनके बीच में घनिष्ठता नहीं थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एंक्सियस, एंक्सियस मतलब चिंतित होता है, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। फेमस, प्रसिद्ध, ये भी सही है। और इनॉर्मस, ये भी सही है। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। और डिलीशियस, तो दोस्तों डिलीशियस की स्पेलिंग यहाँ पे ये नहीं होगी। डिलीशियस की स्पेलिंग क्या होती है, DELICIOUS, ठीक है, DELICIOUS, जिसका मतलब क्या होता है स्वादिष्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिलीशियस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है किसका, जेनरस। जेनरस इसका मीनिंग क्या होता है, उदार। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ये नहीं होगा। बिग हार्टेड यानी बड़े दिल वाला, नहीं होगा। चैरिटेबल मतलब क्या होता है, दानी, जो दान करता हो, ये भी नहीं होगा। माइजरली मतलब क्या होता है, कंजूस। तो ये जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी, माइजरली। या जो है इसका सेल्फिश भी हो सकता है, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम इन लाइन विथ। ये जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होगा, इन लाइन विथ, इसका मतलब होता है के समान, किसी चीज़ के समान, या जो है किसी चीज़ से तालमेल के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अपोजिशन मतलब विरोध में, तो ये नहीं होगा। इन सोशल सर्विस यानी समाज सेवा में, नहीं होगा। इन ए क्यू मतलब लाइन में, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट मतलब होता है समझौते में, तो ये जो है इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है सुशील इज डिफरेंट डैश हिज फादर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय, ओवर, एट या फ्रॉम। तो दोस्तों डिफरेंट के लिए जो है फिक्स प्रीपोजिशन होती है फ्रॉम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम। सुशील इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर, सुशील अपने पिता से अलग है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है फ्रॉम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे जो है बताना है इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, मतलब गॉड की एक इमेज जो कि पूजा के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके लिए जो एक वर्ड क्या होगा, आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। आइडियल मतलब आदर्श हो जाएगा, ये नहीं होगा। आइडल, आइडल मतलब होता है मूर्ति, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडल। बाकी लोगो मतलब क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, नहीं होगा। मॉडल भी नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पे एरर बताना है। व्हेन आई रीच्ड हिम ही इज प्लेइंग चेस, बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन आई रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पे जो है इज नहीं आएगा, व्हेन आई रीच्ड हिम ही वाज हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग, जब मैं उसके पास पहुंचा वो चेस खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है राम प्रेफर्स रीडिंग देन राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, राम प्रेफर्स रीडिंग देन, तो दोस्तों प्रेफर के लिए देन नहीं आता है, प्रेफर के लिए आता है टू। राम प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका। व्हाट एन इनॉर्मस पंपकिन, कितना बड़ा पंपकिन है, पंपकिन मतलब कद्दू, सैड द बॉय, बॉय ने कहा। तो ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो द बॉय एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम विथ, और यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। और फिर जो है लगाते हैं दैट, यहाँ पे व्हाट आया गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट आएगा। फिर जो है व्हाट एन इनॉर्मस पम्पकिन, तो व्हाट यहाँ पे हट जाएगा और इट वॉज एन इनॉर्मस पम्पकिन हो जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो है इट वॉज एन इनॉर्मस पम्पकिन हो जाएगा। और इसको ऐसे भी बना सकते थे, द बॉय एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट द पम्पकिन वॉज इनॉर्मस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे आपको बताना है ए हॉट पोटैटो, इसका मीनिंग बताना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है विवादित मुद्दा। कोई विवादित मुद्दा है तो उसको क्या कहेंगे, ए हॉट पोटैटो। तो पहला ऑप्शन है ए डिलेक्टेबल डिश, जिसका मतलब होता है एक स्वादिष्ट व्यंजन, तो ये नहीं होगा। ए कंफर्टेबल सिचुएशन, एक आरामदायक स्थिति, ये भी नहीं हुआ। एन इजी टू कुक रेसिपी, एक जो है आसान रेसिपी, ये भी नहीं होगा। ए कंट्रोवर्शियल इशू, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, एक कंट्रोवर्शियल इशू यानी कि एक विवादित मुद्दा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है सफिशियंट। सफिशियंट का मीनिंग क्या होता है, पर्याप्त, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, तो ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। एम्पल मतलब भी पर्याप्त होता है, तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्प यानी कि थोड़ा, और यही जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीगर। बाकी प्लेंटीफुल ये भी सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दिया गया है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। खाने का जो साइट था वो, खाने का मतलब दृश्य था, उसने जो है उसे पागल कर दिया। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर। बाकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है इधर चला जाएगा बाई के बाद। तो यहाँ पे वाज वर्ब वाला आपको देखना है, ही इज मेडेंट नहीं होगा, ही हैड मेडेंट नहीं होगा, ही हैज मेडेंट नहीं होगा, ही वॉज, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे है, और यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव केस में ही बन के, ही वॉज मेडेंट बाई द साइट ऑफ फूड। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखा है ऑफिशियली मेक स्टूडेंट लीव ए स्कूल फॉर एवर, यानी कि एक स्टूडेंट को स्कूल से हमेशा के लिए ऑफिशियली निकाल देना। इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपेल। तो एक्सपेल मतलब क्या होता है, निष्कासन, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेल। एक्सपेल मतलब निष्कासन, खास तौर से किसी ऑर्गेनाइजेशन से या स्कूल वगैरह से। ठीक है, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग भी इसी से बना होता है। एजेक्ट मतलब क्या होता है, बाहर की ओर फेंकना, बाहर की ओर फेंकना। और
इवैक्यूएट मतलब क्या होता है, खाली करना, तो यहाँ पे आपका एक्सपेल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है सर्ज, इसका सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है आवेश या रेला। रेला क्या होता है, तो जब अचानक कोई चीज अधिक मात्रा में बढ़ जाती है या तो आगे की ओर या ऊपर की ओर, तो उसको कहते हैं सर्ज। ठीक है, अचानक वृद्धि, तो उसके लिए जो है रेला या आवेश या जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे सर्ज। तो इसका यहाँ पे बताना है सिनोनिम। लैक मतलब होता है कमी, नीड मतलब जरूरत, ये नहीं होगा। फॉल मतलब गिरना, नहीं होगा। राइज, राइज मतलब क्या होता है, राइज मतलब वृद्धि या बढ़ना, और यही इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा सर्च के सिनोनिम की बात करें तो गस और रस, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है सर्टेन का। सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित। और डाउटफुल दिया गया है इसका, तो डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध, तो ये तो इसका अपोजिट जैसा हो जाएगा। हेजिटेंट मतलब क्या होता है, हेजिटेंट मतलब दुविधा में पड़ा हुआ, कोई व्यक्ति जो दुविधा में पड़ा हुआ है तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, हेजिटेंट। डाउटिंग मतलब क्या होता है, डाउटिंग मतलब शक करना, और श्योर मतलब होता है निश्चित। और ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्टेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है डेफिनिट, इसका सिनोनिम हो जाएगा डेफिनिट या जो है प्रीसाइज, प्रीसाइज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन फिल करना है। तो सबसे पहले इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा पढ़िए, तो इससे जो है आपको पता चलेगा कि पैसेज में क्या बात हो रही है। फिर जो है इसको आप करेंगे, फिर जो है ऑप्शंस में आप देख करके करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। दिया गया है लव इज़ ए वेरी पॉजिटिव फोर्स इन आवर लाइफ। जो प्रेम है वो हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव फोर्स यानी कि सकारात्मक बल के रूप में होता है। फिर दिया गया है डैश लव्ड बाई समवन इज ए ग्रेट, फिर डैश दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी लव्ड बाई समवन या बिकमिंग लव्ड या बीइंग लव्ड या बीइंग लव्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बीइंग लव्ड। बीइंग लव्ड मतलब कि प्यार किया जाना। बीइंग लव्ड बाई समवन इज ए ग्रेट, फिर डैश दिया गया है, यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, फॉर्चून, प्रॉफिट या सर्विस या ब्लेसिंग। तो दोस्तों दूसरे लोगों से प्यार किया जाना, जिसको प्यार किया जा रहा है उसके लिए वो क्या होगा, एक आशीर्वाद की तरह होगा। तो यहाँ पे ग्रेट ब्लेसिंग हो जाएगा, ब्लेसिंग यहाँ पे हो जाएगा। बीइंग लव्ड बाई समवन इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, यानी कि किसी के द्वारा प्यार किया जाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ए यंग बॉय वॉज सेंट टू जेल फॉर ए डैश थेफ्ट। ए यंग बॉय मतलब एक छोटा लड़का, वॉज सेंट भेज दिया गया, टू जेल जेल में, फॉर ए यहाँ पे क्या होगा, साइट, साइट थेफ्ट या सैलो थेफ्ट या जो है प्रेटी थेफ्ट या नैरो थेफ्ट। तो दोस्तों साइट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, साइट मतलब दृश्य, सैलो मतलब छिछला, पेटी मतलब छोटा, तो यहाँ पे पेटी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब एक यंग बॉय को भेज दिया गया जेल फॉर ए पेटी थेफ्ट, मतलब एक छोटी सी चोरी के लिए। ठीक है, पेटी थेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, ए प्रीस्ट सॉ हिम सिटिंग एमंग, एमंग फिर डैश दिया गया है, क्रिमिनल्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, सपोर्टर्स। एक प्रीस्ट यानी पुजारी ने उसको देखा बैठे हुए, एमंग बीच में, किसके बीच में, तो दोस्तों वो जेल भेज दिया गया है छोटी सी चोरी के लिए, तो अब जो है वो किसके पास बैठा होगा, रिलेटिव्स के पास तो बैठा नहीं होगा, ना ही कलीग्स के पास, ना ही सपोर्टर्स के पास, वो जो है अब क्रिमिनल्स के साथ बैठा होगा। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर है, क्रिमिनल्स। फिर आगे दिया गया है ही वेंट क्लोज एंड पैटेड हिज बैक, फिर दिया गया है डैश, ही वेंट क्लोज वो पास गया, ही मतलब कि वो जो प्रीस्ट था वो पास गया, एंड पैटेड और थपथपाया, हिज बैक उसकी पीठ थपथपाया, और फिर आगे डैश की जगह क्या होगा, अफेक्शनेटली या पावरफुली या एरोगेंटली या पोलाइटली।
तो उसने जो है पीठ थपथपाया होगा प्रेम से, प्यार से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफेक्शनेटली। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, अफेक्शनेटली। फिर आगे दिए गए हैं, द यंग बॉय सैड, उस छोटे लड़के ने कहा, फादर इफ समवन हैड लव्ड मी, अगर मुझे किसी ने प्यार किया होता, आई वुड नॉट हैव बीन हेयर, मैं फिर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का हो गया ए, अफेक्शनेटली, और यहाँ पे क्रिमिनल्स हो गया 34 का भी, और इसमें जो है आपका पेटी आंसर हुआ था 33 का, और 32 का हुआ था ब्लेसिंग, ऑप्शन डी, और यहाँ पे भी डी। फिर दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिया गया है, इसमें अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको इंप्रूव करना है। दिया गया है, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स रिसेंटली। तो यहाँ पे हैव बीन रिपोर्टेड, क्या ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है, जो सब्जेक्ट है वो है एन इंक्रीज, यानी कि बढ़ोतरी। जो क्राइम्स हैं मतलब अपराध, उसमें बढ़ोतरी अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी। हैव बीन रिपोर्टेड नहीं होगा, हैज बीन रिपोर्टेड होगा, हैज बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स रिसेंटली, हाल ही में जो है रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हैज बीन रिपोर्टेड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड टू बी ए बोन फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों यहाँ पे हैज प्रूव्ड, क्या ये सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे द एडवांसमेंट्स, तो एडवांसमेंट्स ये प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है हैज प्रूव्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव प्रूव्ड, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैव प्रूव्ड टू बी ए बोन फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि जो मेडिकल साइंस में प्रगति है उसने प्रूव किया है, किसके रूप में? टू बी ए बोन फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सभी के लिए वरदान के रूप में उसने अपने आप को साबित किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हैव प्रूव्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया वर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दोस्तों इंडिया ये जो है सिंगुलर है, क्या इसके लिए वर आएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे वर नहीं आएगा, वो आ जाएगा। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, इंडिया को घोषित किया गया द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर घोषित किया गया। तो यहाँ पे वर डिक्लेयर की जगह क्या होना चाहिए था? वाज डिक्लेयर्ड, ऑप्शन ए। यहाँ पे वाज डिक्लेयर दिया गया है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी होगा, वाज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पावर फेलियर आर कॉमन नाउअडेज। तो दोस्तों यहाँ पे पावर फेलियर आर, तो आर अगर दिया गया है तो यहाँ पे पावर फेलियर नहीं होगा बल्कि पावर फेलियर्स होगा। ए पावर फेलियर नहीं होगा, द पावर फेलियर नहीं होगा, पावर फेलियर्स। पावर फेलियर्स आर कॉमन नाउअडेज, पावर फेलियर जो है इस समय आजकल क्या हो गए हैं? कॉमन हो गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ ब्रॉडेंड इन द लास्ट सम डिकेड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो बोल्ड पार्ट है, क्या इसमें कोई एरर है? तो दोस्तों द डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता, ऑफ जीडीपी, जीडीपी की जो असमानता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मतलब अमीर लोगों में और गरीब लोगों में, हैज़ ब्रॉडेंड मतलब व्यापक हो गई है, इन द लास्ट सम डिकेड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हैज़ ब्रॉडेंड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे द डिस्पैरिटी ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हैज़ ब्रॉडेंड ही आएगा, और ये जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है, ही, आई, सी एंड दे कुक्ड द फूड। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा बोल्ड पार्ट दिया गया है, इसमें जो है क्या कोई एरर है? तो ही, आई एंड सी एंड दे, यहाँ पे जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो सही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब जनरल सेंस में बात हो रही होती है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है, जनरल सेंस में क्या होता है, सेकेंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन,
और फिर जो है फर्स्ट पर्सन। और अगर वहीं पे कन्फेशन किया जा रहा हो, कन्फेशन मतलब कि अपनी कोई गलती स्वीकार की जा रही हो, तो उस सेंस में जो है सीक्वेंस अलग होता है। उसमें जो है पहला मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आता है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आता है। ठीक है, तो ये सही सीक्वेंस होता है प्रोनाउंस का। तो ही जो है ये थर्ड पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन, और सी जो है थर्ड पर्सन, और दे भी थर्ड पर्सन। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए, फिर जो है फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। सेकंड पर्सन इसमें है ही नहीं। तो थर्ड पर्सन मतलब कि ही सी और दे पहले आना चाहिए। तो आई यहाँ पे पहले दे दिया गया, गलत हो जाएगा। दे के बाद आई दिया गया, गलत हो जाएगा। ही सी और दे, फिर जो है बाद में सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन आई। ही सी दे एंड आई कुक द फूड, ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है आई योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो सेंटेंस है वो जनरल सेंस का है, कोई गलती यहाँ पे स्वीकार नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर जो है फर्स्ट पर्सन। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सबसे बाद में होना चाहिए। और योर ब्रदर ये थर्ड पर्सन है, और यू जो है सेकंड पर्सन है। तो पहले कौन आएगा, यू आएगा, और फिर जो है आएगा योर ब्रदर, और फिर जो है एंड आई जो है सबसे बाद में आएगा। तो यू योर ब्रदर एंड आई इसमें दिया गया ऑप्शन बी, यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। तो यहाँ पे भी प्रोनाउंस का सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस है, और यहाँ पे माई पेरेंट्स ये थर्ड पर्सन है, माई पेरेंट्स जो है थर्ड पर्सन हो जाएगा, और आई जो है फर्स्ट पर्सन। तो पहले कौन आता है, सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए। थर्ड पर्सन कौन है, माई पेरेंट्स, और फिर जो है आई आना चाहिए। माई पेरेंट्स एंड आई होगा, ना कि मी, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, माई पेरेंट्स एंड आई। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है, एरर बताना है। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो प्रोनाउन का सीक्वेंस दिया गया है वो सही नहीं है। जॉन ये जो है थर्ड पर्सन हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन, और हरी जो है ये भी थर्ड पर्सन। तो अब आपको पता है कि थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए फर्स्ट पर्सन से। तो जॉन, हरी एंड आई होना चाहिए था। जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। ठीक है, तो ये जो है सही होता। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे ही जो है थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट। तो जो है पहले कौन आएगा, थर्ड पर्सन। ही एंड आई होना चाहिए था, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए पार्ट में गलती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, द पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड। यानी कि जो कलम होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है स्वार्ड से, यानी कि तलवार से। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, इसमें जैसे किसी चीज़ का नाम है उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है जिससे वह निकटता से संबंधित होता है। यहाँ पे दिया गया है द पेन, पेन यहाँ पे यूज़ किया गया है थॉट्स के लिए। ठीक है, थॉट्स हम पेन से लिखते हैं, तो थॉट्स का संबंध पेन से है निकटता से। और यहाँ पे जो स्वार्ड यूज़ किया गया है, स्वार्ड यूज़ किया गया है वॉर के लिए, मतलब युद्ध के लिए। तो स्वार्ड का संबंध, तलवार का संबंध युद्ध से होता है। तो यहाँ पे वार के लिए स्वार्ड का प्रयोग किया गया, और थॉट्स के लिए पेन का। विचार जो है युद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसके लिए जगह पे कह दिया गया कि कलम ज़्यादा ताकतवर होती है युद्ध से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है लिटिल सोरोस सिट एंड वीप। मतलब छोटे जो दुख हैं वो
बैठकर रोते हैं, छोटे दुख बैठकर रोते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मेटाफर, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली? तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। लिटिल सॉरोज मतलब कि जो छोटे दुख होते हैं, तो जब भी कोई भाववाचक संज्ञा या निर्जीव वस्तु को ऐसे पेश किया जाएगा जैसे कि वो इंसान हो या कोई सजीव वस्तु की तरह पेश किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे लिटिल सॉरोज मतलब जो छोटे दुख हैं उनको बताया जा रहा है कि वो बैठकर रोते हैं। तो दुख को बताया जा रहा है रोते हैं, तो रोना जो है ये इंसान की क्वालिटी है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया सॉरोज का। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ भी आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। दिया गया है लाइक पीस इन ए पॉड, तो इसको तो आप आसानी से बता लेंगे। लाइक या एज जैसे वर्ड जहाँ पे आपको देखने को मिले, लाइक या एज जैसे वर्ड जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा। तो इसमें जो है कंपेयर किया जाता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, और इसमें जो है एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं। तो लाइक पीस इन ए पॉड, जैसे कि फली में मटर, तो यहाँ पे जो है लाइक आ गया, इसलिए यहाँ पे सिमिली हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टेलिंग अस ए फेयरी टेल। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ही इज टेलिंग अस ए फेयरी टेल मतलब कि वो हमें परी कथा सुना रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? सिनेक्डोकी, यूफेमिज्म, आयरनी या सिमिली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है? कुछ कठोर शब्दों की जगह पे कम कठोर शब्द या कम अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कठोर या अप्रिय शब्दों की बजाय कम अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे होता है यूफेमिज्म। ही इज टेलिंग अस ए फेयरी टेल। फेयरी टेल जो है ये आया है लाई की जगह, मतलब झूठ की जगह। अगर कहा जाता वो हमसे झूठ बोल रहा है, तो झूठ जो है थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ये कठोर शब्द है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे फेरी टेल का यूज़ किया गया जो कि कम अप्रिय शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यूफेमिज्म। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है द चाइल्ड ऑफ कोबलर हैज़ नो शू, यानी कि जो बच्चा था मोची का उसके पास जूता नहीं था। तो बताइए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिनेक्डोकी, यूफेमिज्म या आयरनी या सिमिली? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आयरनी। आयरनी में क्या किया जाता है? व्यंग किया जाता है। व्यंग मतलब कि कटाक्ष, जिसको सार्काइज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है कि मतलब कि जो मोची का बच्चा है वो जूते का काम ही करता है और उसके बच्चे के पास ही जूता नहीं है, तो ये जो है एक तरह का कटाक्ष है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा आयरनी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए जो दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।